नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। कुमारी सैलजा की खुद अपने गांव से वोट नहीं ले सकती, रणजीत चौटाला। बीजेपी 10-10 सीटें जीतेगी, हरियाणा में जीतेगी, देश में 300 सीटें बीजेपी जीतेगी। वे खुद हिसार में फरवरी में रैली करेंगे। रणजीत पार्टी ने पूछा तो इच्छा जाहिर कर देंगे हाईकमान के सामने। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहले चली, कोई परिणाम नहीं आए, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं जाऊंगा। रणजीत अशोक तंवर। सिरसा से लड़ते तो मदद की जाएगी, इंडिया गठबंधन सिरे नहीं चढ़ा। रणजीत, राम मंदिर का पूरे देश पर असर पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी की 4 बड़ी रैलियां होंगी। रणजीत चौटाला। मैं तो जो रूटीन का है ना जी, कोई 5 तारीख के हिसाब से आया था। 5 को कल हमारी एक थर्मल की मीटिंग थी। कल हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक BHEL को एक नया थर्मल हमने यमुनानगर अलॉट करा 800 का। कल उसका टेंडर था जी, तो कल मुझे उसमें रहना पड़ा क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट था। इस करके मैंने 5 वाली मीटिंग 6 पे कर दी। कल फेसबुक पे डाल दिया कि 5 वाली 6 को रह गई, तो आज 6 को आ गए जी। तो जो एक रेगुलर 20 साल से आ रहा हूँ वही मीटिंग है, तो लोगों के काम वाम करके। अब आप बताइए, कोई विशेष बात है पूछना चाहें? पंचायत में कोई विशेष शिकायत आई हो, कोई एक्शन लिया गया है जी? जो पंचायत पूरी आ रही है पंचायत, उसमें कोई विशेष शिकायत आई हो, कोई विशेष एक्शन? कोई सब रेगुलर सब काम बिजली महकमे के ज़्यादा काम होते हैं। इसके अलावा किसी का सड़क का भी है, कोई किसी का थाने तहसील के काम भी हो जाते हैं। किसी का एक नहर का विवाद था, वो भी उठ रहा था। तो आपस में जो गांव के लोग हैं, अलग अलग काम है, आ जाते हैं। एक डेपुटेशन आ जाते हैं, उनका कोई मेमोरेंडम होता है, मतलब एक समाज में तो सब लोग आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, आ ही गई, अब तो नज़दीक का। सब पार्टी लगी हैं अपने अपने कैंडिडेट फाइनलाइज करने में। कुछ दिन में सब आ जाएंगे मेरे ख्याल में। अब तो एकदम सामने ही है, डेट भी अनाउंस हो जाएगी, चुनाव भी आई गई। आपकी इच्छा जानने के लिए कुछ नहीं, अभी इच्छा जब हमें कोई पूछेंगे बता देंगे जी। अभी सब पार्टीज को सब बातों की जानकारी होती है, उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। सब पार्टीज पे अपने अपने सर्वे हैं, जिससे वो ठीक कैंडिडेट समझेंगे उसे अपना कर देंगे। आपने भी 1 फरवरी में रैली रखी थी, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी। मैंने अब भी उन्हें रिक्वेस्ट करी है कि फरवरी में करें। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक प्रोग्राम तो बन रहा है, वो यूनिवर्सिटी का एम्स का उद्घाटन का है। एक हमारे थर्मल का भी शायद फाउंडेशन, वो भी 2-4 दिन में फाइनलाइज करेंगे। CM साहब डेट तय करेंगे, तो फरवरी में PM साहब का बन रहा है, पर वो कहाँ बने अभी मैं ये नहीं कह सकता। सभाएँ पार्टी हाईकमांड तय करता है, नड्डा साहब करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, और हमारे CM साहब से पूछ के तय होंगी। डेटें तो तय होंगी। नहीं, आपने अनाउंस किया था हिसार लोकसभा में कराएंगे। मैंने ये कहा था हिसार में मैं एक रैली करूंगा, और फरवरी के महीने में अंदाजा है कि होगा। अब डेट तो उन लोगों ने देनी है, मैं तो तैयार हूँ। मैंने फरवरी इस करके कहा था कि फरवरी के मौके में किसान हमारे फारिग होता है, और उन दिनों में भीड़ इकट्ठी करने में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो फसल के टाइम लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्या हिसार में नहीं होगी वो रैली आपकी? देखिए, 4 रैलियाँ होनी है जो मोटा मोटा अंदाजा है। अब इसमें कहाँ कहाँ करें तय उन्होंने करनी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि हिसार में हो। कांग्रेस वालों ने भी ऑफर किया है आपको? है जी, लोकसभा के लिए कांग्रेस भी ऑफर कर दिया, उनका भी आपके दोस्त हैं। देखिए, वो ऑफर करे नहीं करे, उस ऑफर का कोई मीनिंग नहीं है। जब मैं कांग्रेस में जाऊंगा नहीं तो उसमें ऑफर करे नहीं करे, मैं किसी की क्यों जात बिगाड़ूं कि उसने मुझे करा या नहीं करा। मेरा मन है कि लड़ूंगा तो बीजेपी से नहीं लड़ूंगा। सहकारिता विभाग में 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हुआ है, तो ये अधिकारियों की वो है या फिर सरकार का लूपहोल है सर? किस डिपार्टमेंट में? सहकारिता डिपार्टमेंट में 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम, सरकारी पैसों FIR लॉस हुई है, इसमें सब कुछ हुई है। तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग जो हो रहा है, या अधिकारियों का हावीपन है? देखिए, क्योंकि डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, इसमें या तो मनोहर लाल जी कुछ, क्योंकि उन्हें अपनी जानकारी है महकमे में क्या हुआ, किसके खिलाफ हुआ है, या फिर इसमें स्टेट लेवल पे कोई फैसला हो सकता है। अगर कुछ हुआ, FIR दर्ज है, तो कानून अपना काम करेगा। सर, किसान यहाँ पर लगातार मुआवजे की मांग को लेकर पटवारी धरने पर है, तो इस समस्या का समाधान? देखिए, कुदरत का कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं वो लाल गुलाबी सुंडी आ जाती है, ये है, और किसान झेल रहा है इन बातों को। पर हमारे अब भी ये है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा मुआवजा देता है पूरे देश में। जहाँ जरूरत होती है वहाँ सर्वे होता है, DC की रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से दिया जा रहा है। कुछ समय पहले घोषणा की गई थी कि बिजली के बिल मंथली आधार पर आएंगे, वो कब से शुरू है जी? बिजली के बिल जो मंथली आधार पर आएंगे 2 महीने के बजाय। बिल्कुल, हमने ये भी कर दिया। 4 जिलों में हमने ये करा है कि खाली उससे ऐप से कर रहे हैं, वो हमने ट्रायल बेसिस पे शुरू कर दिए, जिसमें हमारा एक फरीदाबाद है, एक करनाल है।
और 2 शायद एक हिसार और एक और जिला है, 4 जिलों पे जिन पे हम ट्रायल पे कर रहे हैं कि वहीं डालें और सामने बिल आ जाए, अपना पे करें। मुझे लगता है कि काफ़ी वो प्रैक्टिकली बढ़िया सक्सेसफुल रहेगा। फिर हम महीने के महीने इसे करना चाह रहे हैं। अशोक तंवर बीजेपी में आ गए हैं और सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने की उनकी बातें चल रही है। देखिए, ऐसे में कोई आप पर उनका कोई प्रभाव, क्योंकि आप ही सिरसा से राजनीति। देखिए, अप्लाई वो बीजेपी से करेंगे। बीजेपी पार्टी उनकी एप्लीकेशन सुनेगी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, फिर वो प्रदेश ऑफिस में आते हैं, फिर सीएम का ओपिनियन लिया जाता है, हाईकमांड तय करेगा। हमें तो जो कैंडिडेट आएगा उसकी मदद करेंगे, कोई भी आ जाए। इधर थर्मल प्लांट में क्या एक और यूनिट लगाने की तैयारी है? हाँ, हिसार का भी हम सोच रहे हैं। वहाँ का तो कल सैंक्शन कर दिया हमने, कोई 7,000 करोड़ का है रफली मोटा मोटा। और कल टेंडर हो गए, कल सीएम साहब भी थे। इस करके मैंने 5 की मीटिंग कैंसिल करी थी और BHEL को मिला है। एक ही कंपनी आई थी, उसको दे दिया गया। वो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उसने वो टेंडर लिया है और मेरे ख्याल में 10-12 दिन में टेंडर अलॉट हो जाएगा। तो साहब, इंडिया गठबंधन का सिरे नहीं चढ़ा समझौता है जी। इंडिया जो गठबंधन का समझौता होना था कांग्रेस केजरीवाल सभी, वो तो सिरे चढ़ाने तो भाजपा कितनी सीट मांगती हो आप लोकसभा में, कितनी सीटों पर रहेगी? देखिए, कल मोदी साहब का ऊपर उन्होंने लोकसभा में बोला है, बाहर भी वो 350 कह रहे हैं, गठबंधन की 400 से ऊपर कह रहे हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि सीट तो उनकी 300 से ऊपर आएंगी। अब कितनी आ जाए एग्जैक्ट नंबर तो कोई आदमी नहीं कह सकता, पर ये मान के चलो कि पहले जितनी बार 2014 में 19 में है उससे बढ़ के सीटें आएंगी। कितनी आ जाए तो पूरा देश बहुत लंबा चौड़ा है। हरियाणा की 10 की 10 रहेगी। मेरा अपना मानना है 10 की 10, पहले से ज़्यादा हालात बढ़िया हैं। तो न्याय यात्रा का कोई प्रभाव नहीं मानते? देखिए, न्याय यात्रा, न्याय कहाँ हुआ मुझे भी ये भी समझ नहीं आता। यात्रा का अन्याय कहाँ हो रहा था, इस बात का भी नहीं। ये पॉलिटिकली अपने अपने पार्टी के होते हैं, वो चुनाव में चलाए करते हैं, सदा से ये चलता आ रहा है। मैं नहीं मानता इन यात्राओं से। यात्रा तो गुजरात से भी गई थी, राजस्थान से भी गई थी, मध्य प्रदेश में भी गई थी।